नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। आप सबका सिलेक्शन वे पर नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आभार है। कैसे हैं बच्चों? बढ़िया हैं। देखिए, आज आपको वीडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया दिख रही होगी। मेरा रियल गोरा कलर भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है जी। धीरे धीरे हम चीजों को इंप्रूव कर रहे हैं, आपको पता है। कल हमने एप्लीकेशन पे एक अपडेट भी डाला है, उस अपडेट में भी काफी सारी चीजें सुधर गई हैं, बेटर हो गई हैं मेरे प्यारे भाई। और छुट्टियों से पहले पहले हम सब कुछ सही कर लेंगे। हाँ जी। कमेंट दिखाओ केशव सबके। लाइव दिखाई दे रहा हूं ना मैं बच्चों को? सही है। बिल्कुल सही से लाइव दिखाई दे रहा हूं, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी दिख रही है, गोरा लग रहा हूं मैं। सवाल भी क्लियर दिख रहा है। चलो शुरू करते हैं बच्चों। हम देखिए नंबर सिस्टम में पहला क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है। और आज हम दूसरी शीट जो है खत्म कर देंगे ना, रिमाइंडर वाला जो मैंने आपको समझाया था, रिमाइंडर कंसेप्ट। चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर, मैंने पिछली क्लास में आपको रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझाया था, डिवाइड करने का, और मैंने कुछ सवाल भी कराए थे। शुरू करना है आज हमें सवाल नंबर 12 से। बताइए, when the integer n is divided by 18 the quotient is x and remainder is 6. When the integer n is divided by 25 quotient is 5 and remainder is 15. Which of the following is true? सवाल यह है कि जब हम किसी पूर्णांक n को 18 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर भागफल यानी कि क्वोशिएंट क्या है? x है, और रिमाइंडर कितना है? शेषफल 6 है। तो मैं यहां से बता सकता हूं कि संख्या n की वैल्यू क्या होगी? संख्या n की वैल्यू क्या होगी? 18 इंटू एक्स प्लस 6। संख्या n की वैल्यू ये होगी 18x प्लस 6। क्या बात समझ में आ गई? आगे बोला है कि जब इसी पूर्णांक n को, सेम पूर्णांक n, जब इसी इंटीजर n को हम किससे डिवाइड करते हैं? 25 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर क्वोशिएंट है y और रिमाइंडर कितना आता है? 15 आता है। तो n की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो n की वैल्यू क्या आएगी? 25 गुणा y प्लस 15। n की वैल्यू आ जाएगी 25y प्लस 15। दो केस आपको दिए मैंने, दोनों से n की वैल्यू निकाल ली, और ये क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए मेरे भाई। ये भी n का मान है और ये भी n का मान है, मैंने इक्वल कर दिया। एक्चुअली आपको रिश्ता किस में निकालना है? एक्स वाई में निकालना है। तो 25y को हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो 18x माइनस 25y बराबर, राइट साइड में क्या आएगा? 6 राइट साइड में जाएगा, तो 15 माइनस 6 9। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 18x माइनस 25y बराबर 9, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बड़ा बेसिक सवाल था जिसे आप घर से भी कर सकते थे। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना। जो मैं आपके सामने अब अगला कंसेप्ट बताने वाला हूं, हम जो आपके सामने वाला अगला कंसेप्ट बताने वाले हैं, ये बहुत शानदार और बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। सब बच्चे प्यार से सुनेगा, बहुत प्यार से। मान लो कोई संख्या n है। ठीक है सचिन? मानो किसी संख्या n को क्या कर लेते हैं? मानो किसी संख्या n को 18 से भाग करने पर शेषफल 11 आता है। माना किसी संख्या n को 18 से भाग करने पर शेषफल 11 आता है, तो मुझे बताइए उसी संख्या n को 6 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? मानो किसी संख्या n को, कोई संख्या n, इसको 18 से भाग करने पर क्या शेषफल आता है? 11। अगर इसी संख्या को 6 से भाग किया जाए तो क्या शेषफल आएगा? ये मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना। आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो आप? पहले तो आप 18 से डिवाइड कर रहे थे, अब आप किससे डिवाइड कर रहे हो? ऐसे कैसे सॉल्व हो जाएगा सर? पागल बना रहे हो आप हमारा? नहीं बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। जब हम किसी संख्या n को 18 से डिवाइड करते हैं तो भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 11। मैंने मान लिया कि जब आपने n को 18 से भाग दिया तो k बार डिवाइड हुआ, माना क्वोशिएंट मैंने क्या मान लिया? k।
ठीक है बच्चों, कि जब हम किसी संख्या n को 18 से भाग करते हैं तो जो है कोशेंट क्या आता है, शेषफल 11। तो संख्या n की वैल्यू क्या होगी ये बताओ बच्चों, संख्या n की वैल्यू क्या होगी, 18 गुणा k प्लस 18 इंटू के प्लस 11। किसी बच्चों को इसमें कोई डाउट? हाँ सचिन, ये संख्या होगी। तो ये संख्या n की जो वैल्यू होगी इस फॉर्मेट की होगी, इसी फॉर्मेट का संख्या n होगा। अगर इस संख्या को 6 से डिवाइड किया जाए, क्या पूछ रहा हूं, इस संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, हां जी क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है, एक धेले की परेशानी नहीं है। बीच में क्या आ रहा है सचिन? प्लस। बीच में बच्चों क्या आ रहा है? प्लस। यानी कि अलग अलग भाग दो। ये 18 के अगर मैं इसको 6 से भाग दूंगा तो 18 6 का मल्टीपल है, 18 6 का मल्टीपल है, 6 तिया 18। ये जो संख्या 18 की है ये क्या है? 6 का मल्टीपल, क्योंकि 18 के अंदर 6 आता है, यानी कि 18 का बच्चा है 6। तो अगर मैं 18 गुणा के का मान कुछ भी हो, ये संख्या बस ये देखो क्या ये संख्या 6 का मल्टीपल है। तो अगर मैं इस संख्या को 6 से भाग दूंगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेषफल क्या आएगा? तो अगर मैं 11 को 6 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा? 6 एकम 6, क्या बचेगा? और बीच में क्या है? तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 5। तो अगर संख्या n को 6 से भाग दिया जाए तो बच्चों शेषफल क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। किसी भी बालक को इसमें कोई डाउट? बोलो, किसी भी बालक को इसमें कोई डाउट? यानी कि मेरे भाई सबको समझ आ रहा है ना? 5 आ गया। अगर किसी संख्या n को 18 से भाग करने पर शेषफल 11 आ रहा है, मैं पूछ रहा हूं उसी संख्या को, सेम संख्या, संख्या नहीं बदली, सेम संख्या को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप ये देखो 18 का ही फैक्टर है 6। ध्यान से बच्चे को समझो कि क्या 18 का ही फैक्टर है 6? हां जी है। तो आपको क्या करना पड़ा? 18 का ही बच्चा 6 है। पहला आप 18 से भाग कर रहे थे, अब 18 के बच्चे से भाग कर रहे हो, तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई, शेषफल 11 ही रहेगा। 6 से भाग करने पर कभी 11 आ सकता है, तो आप इस 11 को 6 से भाग कर लेंगे, क्या बचेगा? शेषफल 5। 5 आ जाएगा, 6 कम 6 शेषफल 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो। मान लो अगर मैं आपसे सवाल ये पूछ लेता कि किसी संख्या n को 18 से भाग करने पर शेषफल 11 आता है, उसी संख्या n को 7 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा? ये मैं सवाल पूछ लेता हूं, अब बताना बच्चों क्या आंसर आएगा, बताइए। किसी संख्या n को 18 से भाग करने पर शेषफल 11 आता है, तो अगर हम 18 का ही बच्चा लेते हैं 6, तो कोई दिक्कत है? केवल इसी रिमाइंडर को डिवाइड कर लो 6 से, 11 को 6 से भाग कर लो, 6 कम 6 कट जाएगा, क्या बचेगा? रिमाइंडर 5। लेकिन अगर मैं सवाल ये कह देता हूं कि उस संख्या n को 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? देखो संख्या n क्या होगी, अगर किसी संख्या को 18 से भाग करने पर शेषफल 11 आ रहा है तो संख्या n इस फॉर्मेट की होगी। यही हो गया संख्या n की वैल्यू। k का मान कुछ भी हो सकता है, k का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर k की वैल्यू हो सकती है। k का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमेशा 18 से भाग करने पर क्या शेषफल देगा? 11। अगर मैं इस संख्या को 7 से भाग करूंगा मेरे प्यारे भी 7 से, तो अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। बीच में क्या है? प्लस। अब आप ये बताओ क्या ये नंबर 7 का मल्टीपल है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा, 18 में तो 7 आता नहीं है। ये जो संख्या है 18 के, 18 में 7 आता है? नहीं आता। के का मान कुछ भी हो सकता है, जब के का मान कुछ भी हो सकता है, 18 7 से नहीं कट रहा, तो क्या आप ये पता लगा सकते हो कि 18 के को 7 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? नहीं बता सकते भाई, के का मान कुछ भी हो सकता है, 18 तो 7 से कटता नहीं है, यानी कि ये नंबर पता नहीं आपको 7 का मल्टीपल है भी कि नहीं। तो इस संख्या को 7 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा, आप बता सकते हो? इस संख्या को 7 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? नहीं बता सकते। तो इस सवाल का आंसर आएगा सी एंड डी, ज्ञात नहीं कर सकते। इस सवाल का आंसर नहीं निकाला जा सकता। तो मेरे भाई यानी कि इस तरह के क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे अगर हम संख्या n को 18 से भाग करने पर शेषफल क्या आ रहा है? 11।
अगर 18 का ही फैक्टर दिया है जैसे कि 6, तो शेषफल आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट पूरा डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर 18 का फैक्टर नहीं है, सचिन आई बात समझ में? अगर 18 का फैक्टर 7 नहीं है तो फिर इस सवाल का आंसर आएगा भाड़ में जा एग्जामिनर, हम नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है सब बच्चों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अगर आप कहीं और पढ़ते तो केवल आपको कॉन्सेप्ट बता देते कि ऐसे होता है, लेकिन मैंने इसके पीछे का कारण भी समझाया है। सर n1 हो तो भाई n का मान कुछ भी हो सकता है। दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों नंबर है जिनको 18 से भाग करने पर 11 रिमाइंडर आता हो। दुनिया में ऐसी बहुत सारी संख्या है जिनको 18 से भाग करने पर 11 शेषफल आता हो। देखो ये संख्या है, 18 से भाग करो क्या शेषफल आएगा? k की जगह मैंने क्या रखा? 1। k की जगह आप क्या रखो? इसको 18 से भाग करके देखो क्या शेषफल आएगा? k की जगह 3 रखो, इसको 11, ये संख्या बन जाएगी, इसको 18 से भाग करो क्या शेषफल आएगा? ऐसे ही 18 की जगह आप कुछ भी रखो, हैं? k की जगह क्या आएगा शेषफल? 11 ही आएगा। ऐसे करोड़ों नंबर है, तो हमें किसी एक संख्या के बारे में बात नहीं करनी, सभी के लिए नियम फिट बैठना चाहिए। इसमें से आप किसी भी संख्या को 6 से भाग करके देखो, ये कट जाएगा, सब कट जाएगा ना, बचेगा क्या? और 11 को 6 से भाग करेंगे क्या आएगा शेषफल? इसलिए हो गया। लेकिन जब हम 7 से डिवाइड कर रहे थे तो यहां शेषफल अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका, इस वजह से मेरे प्यार भी आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आया है? मैंने बहुत अच्छे से आपको कारण समझाया है, ठीक है? तो किसी संख्या को अगर आप n को 18 से डिवाइड करें, शेषफल 11 है, आप डिवीजर बदल रहे हो, डिवीजर आपने चेंज कर दिया, तो भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। लेकिन कब? जब 18 का ही फैक्टर रहे। अगर फैक्टर नहीं होगा तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। समझ में आ गया मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर आया तो है, ठीक है जी। चलिए अब जैसे ये सवाल देखो मेरे भाई, बताओ किसी संख्या को 51 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आता है? मैं आपसे पूछता हूं किसी संख्या को 51 से भाग करने पर 24 शेषफल है, तो मुझे बताइए उसी संख्या को 17 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? बताओ। उसी संख्या को 17 से भाग करने पर, तो 51 से भाग करने पर शेषफल 24 है, 17 से भाग करने पर क्या आएगा? 51 का ही बच्चा है 17, 51 का ही बच्चा है 17, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करो, 24 को ही 17 से डिवाइड कर लेंगे, 17 एकम 17 कट जाएगा, क्या बचेगा शेषफल? 7। क्या आ जाएगा आंसर? 7 आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? ठीक है, चलो ये बताओ, मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया, यहां पे पूरा देखो पीपीटी में लिखा हुआ है, समझ लो अच्छे से। हालांकि मैंने पीपीटी बनवाई थी पर मैंने आपको कंसेप्ट लिख के बताया, अच्छे से समझ लो, मैं नहीं बताऊंगा वो। इक्यावन कहां से आया सर? मैडम मैंने अपनी मर्जी से एक एग्जाम्पल लिया है, आपको समझाने के लिए मैंने अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लिया है, ठीक है सर। आप कहां से हो? मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूं मेरे भाई, और भारत मेरा देश है, और मैं हर भाषा से, हर लैंग्वेज से कनेक्ट कर चुका हूं। देखो मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है, मैं भारत का हर एक स्टेट घूम चुका हूं, हर स्टेट के लोगों से मिल चुका हूं, हर भारत के हर एक स्टेट का फूड व्यंजन मैंने खाया है, हर एक स्टेट का परिधान वस्त्र वेशभूषा मैंने पहना है, हर एक स्टेट की आर्ट एंड कल्चर मेरे ऑफिस में, मेरे घर में लगी हुई है, हर एक स्टेट के लोग मेरे दोस्त हैं, उनके पास, मेरे पास जो है उनके मोबाइल नंबर है, हर एक स्टेट के बड़े बड़े मंदिर में घूम चुका हूं। इतना जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं मैं, है कि नहीं सचिन? बताओ। बहुत कम है लोग जो 30 साल की उम्र में इतना कर पाए देश में, 1% भी नहीं है। हाँ, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, सब भाई जिनका भी आप नाम ले रहे हो, इवन छत्तीसगढ़ तक भी। हाँ चलो, मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब सवाल करते हैं इस पे। बच्चों का तुम सवाल करने के लिए तैयार हो? ठीक है, 4 सवाल करेंगे। सवाल नंबर
13। एक संख्या y को 225 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आता है? 33। वही संख्या यानी कि y, वही संख्या y को जब 15 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल z बचता है। z का मान क्या है? तो देखो 225 का ही फैक्टर है 15, 225 का ही बच्चा है 15, 15 का वर्ग 225, तो शेषफल 33 ही आना चाहिए। लेकिन 15 से डिवाइड करने पर 33 तो नहीं हो सकता ना शेषफल। इस 33 को वापस 15 से भाग कर लेंगे, 15 दूनी 30 क्या आ जाएगा? 3, रिमाइंडर 3, तो z की वैल्यू 3 आ गई। खत्म। प्रीवियस सर भरा पड़ा इस टाइप के सवालों से, भरा पड़ा है। यदि किसी संख्या को, मैंने मान लिया कि कोई संख्या क्या है n, माना कोई संख्या, सवाल कह रहा है किसी संख्या, मैंने इसको n नाम दे दिया, किसी संख्या को 342 से भाग करने पर क्या आता है? शेषफल 47 आता है। क्या आता है सचिन? 47। उसी संख्या को यानी कि n को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? 18 से भाग करेंगे तो 342 का ही बच्चा है 18, कि 18 कम 18 क्या बच जाएगा? 16, 18 निम्न 162। ठीक है, तो आप कुछ मत करो, इसी 47 को 18 से भाग कर लेंगे। 18 दूनी 36 क्या आ जाएगा शेषफल? 47 को 18 से भाग करो, 18 दूनी 36 क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 11। ये बताइए बच्चों। देखो आसान टाइप है, पर फिर भी मैंने इतने सारे क्वेश्चन क्यों डाले? क्योंकि पेपर में आता बहुत है, बहुत ज्यादा आता है थोक के भाव में। किसी संख्या को 624 से भाग करने पर शेषफल 53 है। उसी संख्या को 16 से अगर डिवाइड करूं तो शेषफल, मान लिया कोई संख्या n है, तो जब हम किसी संख्या n को 624 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो शेषफल क्या आता है? 53 आता है, रिमाइंडर। अब सवाल तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर उसी संख्या को इससे 16 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल क्या होगा? बताओ। तो 624 का ही बच्चा है 16 है भाई, 640 से 16 कम है तो क्या आएगा? 53 को ही 16 से भाग कर लो, 16 3 48 क्या बचेगा? 16 3 48 कट जाएगा, 53 5 बचेगा। डी ऑप्शन आंसर है। किसी भी बालक को इसमें कोई डाउट आया हो तो, किसी भी बालक को, ठीक है। अरे यार, सवाल इसमें डिलीट हो गया, उस शीट में जो है मैंने डाला तो था, पर ये सवाल डिलीट कैसे हो गया? एक क्वेश्चन मैंने डाला था यार शीट में, ये बताना जरा। 16, चलो ये करके बताओ। बताओ, एक संख्या को 459 से डिवाइड करने पर क्या आता है? 19 आता है। उसी संख्या को 17 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो देखो इस सवाल के आंसर में कैन नॉट बी डिटरमाइन तो है नहीं, तो आप ये डायरेक्ट समझ जाया करो कि 459 का ही बच्चा होगा 17। पहले हम 459 से डिवाइड कर रहे थे तो शेषफल आ रहा था 19। अब 17 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? इसी 19 को 17 से भाग कर लो, 17 एकम 17 क्या बचेगा शेषफल? इस सवाल का आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये बताइए जी, बताओ करना। सवाल नंबर 27। एक संख्या को 442 से भाग देने पर 49 शेषफल आता है। ज्ञात कीजिए कि 39 से भाग करने पर कितना शेषफल आएगा। मान लीजिए जैसे संख्या, अगर किसी संख्या को 442 से भाग करते हैं, 442 से, तो बताओ शेषफल क्या आता है? 49, रिमाइंडर 49 है। ठीक है, कोई तकलीफ? अब अगर इसी संख्या को, इसी सेम संख्या को मेरे भाई, ठीक है, 39 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा? तो सावधान सतर्क हो जाइए, इस सवाल के ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन भी है।
क्या 442 का फैक्टर है 39? 39 एकम 39 बचेगा 52। 39 एकम 39 डिवाइड नहीं हुआ, यानी कि 442 का फैक्टर 39 नहीं है। तो यानी कि इस सवाल का आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, डी ऑप्शन है। आप अगर अपनी लाइब्रेरी में जाके पूछ लो मेरे प्यारे भाई इस सवाल को, ये ऑप्शन हटा देना बस, ठीक है ना, इसकी जगह कुछ और डाल देना, 8 डाल देना, तो बच्चों को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि ये भी होता है, बस उन्होंने ट्रिक रट ली है। मास्टर लोग कैसे बताते हो, देखो कितना बढ़िया सवाल है, ऐसे आएगा, ये 49 दिया है, 39 से पूछा, 39 से 49 काट लो, इतना बताते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है वो जो है नहीं बताते। मैंने आपको समझा दिया है। किसी बालक को इसमें कोई डाउट आया हो तो मेरे प्यारे भाई अब कतई मत पूछना, मैंने आपको सब अच्छे से समझा दिया, ठीक है। आगे चले, अब अगला कंसेप्ट। सर भाग देने का नियम नहीं पढ़ाओगे क्या? बेटा बेटा तो मैंने पढ़ा दिया, भाग देना तो मैंने तुम्हें सिखा दिया, भाग देने का नियम तो मैंने पढ़ा दिया, शायद आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है जी। आगे चलें, अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट समझिएगा मेरे प्यार में, बड़ा आनंद आएगा आपको पढ़ के, बड़ा मजा आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनेगा। मान लो किसी संख्या n को, क्या ले लें सचिन? मान लो किसी संख्या n को क्या ले लें बताओ? 24 ले लेते हैं, ठीक है। मान लो किसी संख्या n को 24 से डिवाइड करने पर शेषफल 17 आता है। क्या आता है? 17 आता है। मैं पूछता हूं बताओ इस संख्या के दुगने को, पहले आप ना सवाल कॉन्सेप्ट समझो फिर आप सवाल कर पाओगे। अब यहां पे कॉन्सेप्ट की भाषा लिखी नहीं है, मैं केवल बोल रहा हूं, तो मेरे बोलने पे ध्यान दीजिए। माना किसी संख्या n को 24 से भाग करने पर शेषफल 17 आता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं तो बताइए इस संख्या के दुगने को, इस संख्या के दुगने को 24 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं बताइए इस संख्या के दुगने को 24 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। सबको सवाल समझ में आ गया? यानी कि मैंने इस सवाल में डिवीजर नहीं बदला है, केवल हमने संख्या को दुगना कर दिया। फिर समझो, माना किसी संख्या n को 24 से भाग करने पर शेषफल 17 आता है, तो इस संख्या के दुगने को 24 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा? ठीक है, आप बोलोगे हां जी बताओ सर क्या आएगा। ध्यान से सुनना, सब बच्चे ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर किसी संख्या n को, पहले मैं बेसिक बताता हूं फिर मैं वहां से कंसेप्ट बताऊंगा। अगर किसी संख्या n को हम 24 से भाग कर रहे हैं, भाग करने पर शेषफल क्या आता है? 17। तो माना डिवाइड करने पर कोशेंट k है। भाई डिवाइड करोगे तो कोशेंट कुछ भी हो सकता है, एक दो, एक बार भी डिवाइड हो सकता है, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी, कुछ भी हो सकता है। तो संख्या n की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? संख्या n डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, 24 गुणा k प्लस ये संख्या n की वैल्यू आएगी। ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस संख्या के दुगने को 24 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। तो अगर मैं इस संख्या का दुगुना करूंगा, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं इस संख्या का, तो यहां भी पूरे में 2 से गुणा होगी। अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 गुणा 24 के, 2 गुणा 24 के प्लस, और ये क्या आ जाएगा? 17 का दुगुना, ये आ जाएगी बच्चों संख्या, संख्या का दुगुना ये हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं इस संख्या को 24 से भाग करूंगा, सुनते रहना भाई, अगर मैं इस संख्या को 24 से भाग करूंगा, 24 से डिवाइड करूंगा, तो बताइए बीच में प्लस आ रहा है, बीच में अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। आप मुझे खुद बताओ क्या यह संख्या 24 का मल्टीपल नहीं है? ये एक संख्या है 2 गुणा 24 गुणा के, इस संख्या के भीतर 24 आ रहा है, यह संख्या 24 का मल्टीपल है। तो अगर मैं इसको 24 से इसी के बच्चे से भाग करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यह संख्या 24 का मल्टीपल होने की वजह से 24 से पूरा पूरा डिवाइड, यानी कि आपको केवल किसको भाग करना पड़ा? 34 को 24 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 24 से कम 24, 10 बार। तो क्या आएगा रिमाइंडर? 10 रिमाइंडर आएगा मेरे भाई।
यानी कि आपने देखा भाई कि आपने डिवीजर को चेंज नहीं किया है, आपने केवल संख्या को दुगना कर दिया। अगर आपने संख्या को दुगना कर दिया तो थोड़ी बुद्धि लगाओ, रिमाइंडर भी तो दुगना हो गया 34। डिवीजर तो चेंज नहीं, आपने संख्या को दुगना कर दिया तो रिमाइंडर भी तो दुगना हो गया। यानी कि जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, कभी भी ये कंसेप्ट बन गया, जो एक्शन नंबर में होगा, जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन, अगर आपने संख्या का दुगुना कर दिया तो रिमाइंडर का भी 2 गुना हो गया। अगर आप संख्या को 3 गुना करते तो रिमाइंडर भी, अगर आप संख्या को 10 गुना करते तो रिमाइंडर भी, ठीक है भाई, जो एक्शन नंबर में होगा वही सेम एक्शन रिमाइंडर में भी होगा। ठीक है, ध्यान से देखा ना, आपने संख्या को दुगुना करा तो रिमाइंडर भी दुगुना आ गया। अगर संख्या को 24 से भाग करने पर शेषफल 17 है तो इस संख्या का दुगुना करोगे तो रिमाइंडर भी 17 का दुगुना 34 आएगा। अब आप खुद बताओ, क्या 24 से भाग करने पर शेषफल 34 आ सकता है? नहीं, शेषफल हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। इस 34 को वापस 24 से भाग करेंगे तो 24 एकम 24 कट जाएगा, क्या बचेगा? शेषफल 10। शेषफल 10 आ जाएगा। बोलो, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए इस संख्या के 7 गुने को 24 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? बोलो। जो एक्शन नंबर में होगा सेम वही एक्शन रिमाइंडर में होगा, जो एक्शन नंबर में होगा वही रिमाइंडर में होगा। अगर आपने संख्या का 7 गुना कर दिया तो रिमाइंडर भी 17 का 7 गुना क्या आएगा? 119। बोलो, रिमाइंडर भी 7 गुना आना चाहिए। 24 से भाग करने पर क्या 119 आ सकता है शेषफल? 119 को वापस 24 से भाग करेंगे, 24 चौका 96, क्या बचेगा? 23 बचेगा, शेषफल 23 आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, किसी संख्या n को 24 से भाग करने पर शेषफल 17 आता है, तो बताइए, बताइए मेरे प्यारे भाई कि n + 8 को 24 से भाग करने पर शेषफल, बताओ बच्चों, n + 8 को 24 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? जो एक्शन नंबर में होगा वही रिमाइंडर में भी होगा। संख्या n को 24 से भाग करने पर शेषफल क्या आ रहा है? अगर आपने संख्या में क्या कर दिया? 8 कर दिया तो रिमाइंडर में भी 8, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 17 + 8, रिमाइंडर आ जाएगा 25। लेकिन क्या कभी 24 से भाग करने पर शेषफल 25 आ सकता है? नहीं, शेषफल हमेशा 24 से छोटा आएगा। तो इस 25 को वापस 24 से भाग करेंगे, 24 एकम 24 कट जाएगा, क्या बचेगा? शेषफल 1, 1 आ गया। मैं आपसे पूछता हूं, किसी संख्या n को 24 से भाग करने पर शेषफल, तो बताइए इस संख्या के वर्ग को, इस संख्या के स्क्वायर को 24 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? जो भी एक्शन नंबर में होगा वही रिमाइंडर में होगा। चाहे आप संख्या में कुछ गुणा करो, चाहे कुछ जोड़ो, चाहे कुछ घटाओ, चाहे स्क्वायर करो, चाहे घनमूल करो, कुछ भी करो मेरे प्यारे भाई। डिवाइड तो है, डिवाइड तो करेंगे ही नहीं, ठीक है, डिवाइड तो कर ही रहे मेरे भाई। चाहे कुछ जोड़ो, चाहे घटाओ मेरे प्यारे भाई, चाहे कुछ मल्टीप्लाई करो, चाहे स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर कुछ भी करो मेरे भाई। अगर किसी संख्या को 24 से भाग करने पर शेषफल क्या आ रहा है? 17। तो इस संख्या के वर्ग को अगर आप 24 से भाग करेंगे, आपने संख्या का वर्ग कर दिया तो शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा। 17 का वर्ग क्या होता है? 289। क्या 24 से भाग करने पर 289 आ सकता है? तो 289 को वापस 24 से भाग करेंगे, क्या बचेगा? 24 एकम 4 9, 24 दूनी 48, क्या बचेगा शेषफल? 1। इसका आंसर आएगा 1 आएगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, सर ऐसे कैसे हो सकता है? यहां पे यही तो समझ गए कि भाई किसी सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या n को 24 से भाग करने पर शेषफल क्या आता है, तो संख्या कैसी होगी? इस फॉर्मेट की होगी, 24 के + 17। अब बच्चों अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं संख्या n का, तो यहां एलजेब्रा लगेगा। ये क्या है? ये समझो ये a है, ये क्या है? b है। तो a + b का स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b², है ना। 24k का स्क्वायर, 24k का होल स्क्वायर + 2ab, यानी कि 2 गुणा 24k,
गुणा प्लस ये संख्या का वर्ग आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को अलजेब्रा ही नहीं आता है, नहीं पता फॉर्मूला, तो इसका बेसिक वो नहीं समझ सकता। ठीक है, जिस दिन आप अलजेब्रा पढ़ लोगे ये बेसिक अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये संख्या इनका वर्ग आ गया। अब अगर मैं इसको 24 से डिवाइड करूंगा तो देखो बीच में प्लस आ रहा, हर एक संख्या को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, यहां बीच में अलग अलग डिवाइड करो, कर लोगे क्या भाई? ये क्या है? 24 गुणा समथिंग 24 का मल्टीपल है। 24 से भाग करेंगे पूरा पूरा, ये जो 24 का मल्टीपल है 24 गुणा किया आ रहा है, जहां 24 गुणा हुआ वो 24 का मल्टीपल हुआ, और 24 से भाग करेंगे पूरा पूरा, रिमाइंडर 0, पूरा कट जाएगा। तो क्या बचा? केवल वही तो मैंने किया। तो रिमाइंडर क्या है? 17 का 200, और 289 तो 24 से और कटेगा आके, तो काटेंगे तो क्या बचेगा? शेषफल 1। ये समझ में आ गया बच्चों? अब डाउट खत्म हो गया। तो जो एक्शन नंबर में होगा सेम वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। कौन कुछ कर रहा है क्या? नहीं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया, एग्जाम्पल लेके दुनिया भर के, एक भी बालक को इसमें डाउट नहीं आएगा। ठीक है, अब मान लो मेरे भाई आपके सामने आ जाता है कि किसी संख्या n को 24 से भाग करने पर शेषफल, तो पूछ लेता है बताइए इस संख्या के 3 गुने को 8 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? ये पूछ लिया आपसे। सवाल है भाई किसी संख्या को 24 से भाग करने पर शेषफल 17 है, बताइए इस संख्या के 3 गुने को 8 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? अब मैंने यहां पे डिवीजर बदल दिया, पहले किससे भाग कर रहे थे बच्चों, अब किससे भाग कर रहे हैं? घबराना नहीं है मेरे भाई, अब भी हो जाएगा। 24 का ही बच्चा है 18, जब तक 24 का बच्चा रहेगा, है ना, डिवीजर रहे, डिवीजर या तो सेम रहे या डिवीजर का फैक्टर दे दिया जाए, सेम, बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगेगा। किसी संख्या n को 24 से भाग करने पर शेषफल 17 आता है, तो संख्या n ये होगी भाई। अगर मैं इस संख्या का 3 गुना करूं, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा? 24 तिया 72 के प्लस 17 तिया 51 आ गया। ये संख्या हो जाएगी बच्चों। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं, इस संख्या को 8 से डिवाइड करूं, तो बीच में प्लस आ रहा है, अलग अलग डिवाइड करेंगे, बोलो हां, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 72 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 नाम कट जाएगा 8 से। 51 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 छिंग 48, क्या बचेगा? तो 0 + 3, शेषफल क्या आ गया? 3 आ गया। आपने देखा कि भैया 8 8 से भी ये पूरा का पूरा कट गया था। आपने संख्या का 3 गुना किया तो शेषफल भी 17 का 3 गुना आएगा। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, 24 का ही फैक्टर है 8, नो प्रॉब्लम। अगर किसी संख्या को 24 से भाग करने पर शेषफल 17 आ रहा, आपने संख्या का 3 गुना कर दिया तो शेषफल भी 17 का 3 गुना आएगा, 51। लेकिन 24 का अब यहां पे दिया है फैक्टर 8, तो इस 51 को 8 से भाग करेंगे, 8 छिंग 48, क्या बचेगा? शेषफल 3 बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन मान लो सवाल ये हो जाता किसी संख्या को 24 से भाग करने पर शेषफल 17 आता है, तो इस संख्या के 5 गुने को 13 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा? अब बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा फिर? हैं? बताइए बच्चों, अब तो आप मेरे से ज्यादा समझदार बन गए। किसी संख्या को 24 से भाग करने पर शेषफल क्या है? वेरी गुड। संख्या n को 24 से भाग करने पर शेषफल 17, या तो 24 रहे या 24 का बच्चा रहे, तो रिमाइंडर निकल जाएगा। लेकिन क्या 24 का फैक्टर है 13? नहीं, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा बाढ़ में जाए सवाल, कैन नॉट बी, ज्ञात नहीं। सबको समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर आ गया। देखिए मैंने इस पे एग्जाम्पल डाले, ये एग्जाम्पल डाले, एक बार देख लो और समझ लो। ये गिवन है, ये सवाल में दिया गया है, ठीक है, और ये मेरे दोस्तों उसके फिर ऑल सवाल में इस पे बनाए गए हैं, समझ लो अच्छे से।
सबको समझ आ गया? हाँ जी, सवाल करें फटाफट, बताओ जल्दी से, उड़ उड़ के सवाल करना। जो एक्शन नंबर में होगा वो रिमाइंडर में होगा। कौन सी संख्या किससे कटेगी ये नहीं बताया भाई घोंचू, अगली शीट तो शुरू होने दे यार, तुम्हें पेशेंस ही नहीं है। नंबर सिस्टम की 9 सीट हैं, मैंने अभी 2 शीट पढ़ाई हैं, मैंने तो तुझे डिस्काउंट भी नहीं पढ़ाया, उसके भी लिए रोन लग। हद है भाई, पेशेंस नाम की चीज नहीं है बालकों के अंदर। पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने अंदर पेशेंस लाओ, धीरे धीरे होता है सब कुछ। लेटेस्ट सवाल है, इफ 7 डिवाइड द इंटीजर एन द रिमाइंडर इज 2, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 9 इज डिवाइडेड बाय 7? है ना, बिल्कुल लेट प्री में ऐसे ही सवाल आते हैं बच्चे, प्री लेवल के सवाल चल रहे हैं अभी, मेंस में भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सवाल यह है कि जब 7 से हम n को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? 2 आता है। अब पूछ ये रहा है कि अगर 7 से 9n को डिवाइड करते हैं, 7 से 9n को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या है? आपने संख्या का 9 गुना कर दिया तो रिमाइंडर भी 2 का 9 गुना आ जाएगा, 18। तो 7 से डिवाइड करने पर 18 तो आएगा नहीं, 18 को वापस 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 है, क्या आएगा शेषफल? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे आ जाइए, ये बताओ, किसी संख्या को 14 से डिवाइड करने पर शेषफल 9 है, इस संख्या के स्क्वायर को 14 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा? मैंने मान लो जी कि जैसे कोई संख्या, अगर किसी संख्या को हम लोग 14 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर शेषफल है 9, और मैं पूछ रहा हूं बताइए इस संख्या के स्क्वायर को, थोक के भाव में पेपर में आते हैं सवाल, 14 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा? डिविजर सेम है 14, आपने क्या किया संख्या का, तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर आ जाएगा, रिमाइंडर भी क्या आएगा? 9 का स्क्वायर, क्या 14 से भाग करने पर 81 आएगा शेषफल? है ना, शेषफल हमेशा डिविजर से छोटा होता है, तो 81 को हम 14 से भाग करेंगे, 14 पंजे 70, कट जाएगा, क्या बचेगा शेषफल? 11। तो सवाल का आंसर है 11। आइए बच्चों अगला सवाल, ये बताइए, सवाल नंबर करो। दो संख्याएं अलग अलग 33 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 21 और 28 देती हैं, अगर उन संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? मान लो दो संख्याएं हैं अलग अलग a और b, तो सवाल ये कह रहा है कि जब हम a को 33 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आ रहा है 21, जब हम b को 33 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना है? 28। तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं के योग को यानी कि a प्लस बी को 33 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे बच्चों? तो भैया डिवीजर तो सेम है 33, आपने दोनों संख्याएं जोड़ दी तो रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 21 प्लस 28 49। 33 से भाग करने पर 49 आ सकता है, 49 को वापस 33 से भाग करेंगे, 33 से कम 33 कट गया, क्या बचेगा शेषफल? आंसर है 16। आगे आ जाइए बच्चों, ये बताइएगा, the remainder on dividing given integer a and b by 8 are respectively 5 and 7. What is the remainder when ab is divided by 8? ध्यान सुनिएगा, दो पूर्णांक हैं a और b, जब a को 8 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना है? 5 है। जब b को 8 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 7 है ना, a और b को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 और 7 है। पूछा अगर हम ab को 8 से डिवाइड करें, दोनों संख्याओं की गुणा को 8 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा? संख्याओं की गुणा कर दी ए और बी की, तो रिमाइंडर की भी गुणा हो जाएगी, 5 सत्ते 35, 8 से भाग करने पर 35 तो आएगा नहीं, तो 8 चौक 32, शेषफल क्या आ जाएगा? 3। तो इस सवाल का आंसर 3 है। आप देख रहे हैं कि मैं सेम कॉन्सेप्ट पर जितने भी तरीके से एग्जामिनर सवाल लिख सकता है, प्रेजेंट कर सकता है, मैं सब करा रहा हूं आपको, कुछ नहीं छोड़ रहा, केवल क्लास पढ़ लो और सीधा मॉक टेस्ट लगाना। फिर ये बताइए बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? जब पॉजिटिव नंबर n को 12 से डिवाइड किया जाता है भाई, तो डिवाइड करने पर शेषफल कितना आता है?
5। कोई तकलीफ? सवाल यह है कि अगर 8n² प्लस 7 को 8n² प्लस 7 को 12 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल 8n² प्लस 7 को 12 से डिवाइड करने पर शेषफल। किसी को कोई तकलीफ है क्या? बताइए बच्चों। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? प्री लेवल के सवाल हो सकता है बहुत से बच्चों को आसान लग रहे हो, लेकिन आज पेपर 50% आसान ही आता है। ये पढ़ना ही है आपको। हम ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के केवल टफ टफ करने लग जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। वो भी हम करेंगे, अभी आएगा बेटा। एग्जाम में जो भी पूछा जाता है, इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो, हमें सब कुछ करना है। 3 बता रहे भाई, जो एक्शन नंबर में होगा वही। आपने यहां पे संख्या डिविजर सेम रखा है 12। संख्या n को 12 से भाग करने पर क्या आ रहा है? 5। आपने पहले संख्या का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। फिर आपने 8 से गुणा किया तो रिमाइंडर में भी 8 से गुणा हो जाएगा 200। फिर आपने 7 तो आपने भी 7 जोड़ देना है, तो 25 अट्ठे 200 प्लस 7 207 आ गया बच्चों। ये तरीका ना, संख्या n को 12 से भाग करने पर 5 आ रहा है, रिमाइंडर 5 है तो आपने भी 5 का स्क्वायर किया 25 अट्ठे 200 प्लस 7। 12 से भाग करने पर 207 तो आएगा नहीं, 12 से काटेंगे, 12 कम 12 क्या बचेगा? 8 7 12 सत्ते क्या बचेगा? शेषफल। इसलिए सब बच्चों का 3 आ रहा है आंसर। ठीक है जी। आइए 22वां करो। एक संख्या n को 6 से डिवाइड हम करते हैं तो 6 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या है? 2। सवाल पूछ रहा हूं n² प्लस n प्लस 2 को 6 से डिवाइड करूं तो शेषफल, इसको 6 से डिवाइड करूं तो शेषफल क्या आएगा? ये है ना, संख्या n को 6 से भाग करने पर शेषफल 2 है। आपने पहले n का, यहां भी रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। फिर आपने संख्या जोड़ी तो रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा। फिर आपने प्लस 2 किया तो रिमाइंडर भी प्लस, तो रिमाइंडर आना चाहिए 8। क्या 6 से भाग करने पर 8 आ सकता है रिमाइंडर? 8 को वापस 6 से काटेंगे, 6 एकम क्या बचेगा? शेषफल। तो आंसर डी आ जाएगा। ये बताइए, करो बच्चों। जब एक पॉजिटिव इंटीजर n को 7 से डिवाइड किया जाता है तो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर n को 7 से डिवाइड करने पर 2 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से भाग होने पर शेषफल 0 देगी? n को 7 से भाग करने पर शेषफल 2 है। इसको अगर 7 से भाग करेंगे शेषफल क्या आएगा? इसको शेषफल 0 आ जाएगा। अगर किसी संख्या n को 7 से भाग करने पर शेषफल 2 है, भेज दिया? ठीक है, हैं? हाँ, केशव को बोलो। संख्या n को 7 से भाग करने पर शेषफल, अगर मैं दूसरा ऑप्शन देखूं n प्लस, इसको 7 से भाग करेंगे बच्चों क्या आएगा? अगर आपने संख्या में 5 जोड़ा है तो शेषफल में भी 5 7 आएगा। 7 से भाग करने पर 7 तो होगा नहीं, 7 को 7 से काट लेंगे, शेषफल क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ गया बच्चे। ये बताइए सवाल नंबर 24वां, ये सीडीएस के पेपर का सवाल है। देख पा रहे हो? सीडीएस का सवाल है, बताओ। दो नेचुरल नंबर x और y हैं, वेयर x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है y छोटा है। जब x को 6 से डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है। जब y को 6 से डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करने पर शेषफल 3 आता है। बोला है x माइनस वाई को 6 से भाग करूं तो शेषफल क्या आएगा? x माइनस वाई को अगर मैं 6 से भाग करूंगा, देखो मैंने डिविजर सेम रखा है तो रिमाइंडर तो निकलेगा, डी तो आंसर है नहीं। डिविजर सेम है 6, अगर आपने संख्या को घटा दिया x में से y तो रिमाइंडर भी घट जाएगा, रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा? 2 माइनस 3 माइनस 1, निगेटिव आ गया।
क्या आपने सुना है कि कभी रिमाइंडर नेगेटिव आ गया हो? ये मैं आपको अगली से अगली शीट में पढ़ाऊंगा अभी, कि अगर कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव आ जाता है तो आपको क्या बताना है, पॉजिटिव। आपको तो आंसर पॉजिटिव रिमाइंडर में ही बताना है ना। तो -1 आ रहा है आपका रिमाइंडर, इसको पॉजिटिव बनाना है। आप डिवाइड किससे कर रहे हो बच्चों? 6 से। तो आप -1 में 6 ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। -1 में 6 जोड़ दो तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 5। तो सही रिमाइंडर जो है यहां पर 5 होगा। ये आंसर है। समझ में आया? किसी को कोई समस्या नहीं? ये बताओ बच्चों। 25वां बताइए। CDS 2025 का लेटेस्ट सवाल है केशव। हाँ, एक सवाल लगा देना। ये यहां लगा दो। नहीं आया समझ किशन और अनिर्बन को? भाई समझना ही नहीं है ना, समझना नहीं है, जो मैं बोलूं उसे मान लेना है। समझ आएगा तुम्हें 10 दिन बाद। मैं क्या कह रहा हूं, हो गया ना डाउनलोड, मैं लगा लूंगा। चलो, किसी संख्या x को 6 से भाग करने पर शेषफल 2 आता है, उसी y को 6 से भाग करने पर शेषफल 3 आता है। पूछ रहा है x माइनस वाई को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? डिवीजर आपका सेम है 6, डिवीजर आपने नहीं बदला। नियम क्या बताया? अगर डिवीजर सेम है, जो एक्शन नंबर में होगा वही सेम एक्शन रिमाइंडर में होगा। आपने x में से y को घटाया तो रिमाइंडर भी घटा दीजिए। 2 में से 3 घटाओगे क्या आएगा? -1। रिमाइंडर नेगेटिव आ गया। रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है। अगर कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव आता है -1, आप भाग किससे कर रहे हो? 6 से। 6 से जो भी आप डिवीजर है 6 से डिवाइड करके आप उसको पॉजिटिव बना लीजिए, यही आंसर होगा। अब ये क्यों हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा 10 दिन बाद, ठीक है? अरे समझ में आ राक्षसो? सर 23 नंबर कैसे हुआ, प्लीज बता दीजिए। 23 नंबर भाई, किसी संख्या n को 7 से भाग करने पर शेषफल 2 आता है। बोले कौन सा ऑप्शन 7 से भाग करने पर शेषफल 0 होगा? तो मैंने इस ऑप्शन को चेक करके देखा, नहीं हो रहा। इस ऑप्शन को देखते हैं भाई, n+5 को 7 से भाग करके। संख्या n को 7 से भाग करने पर 2 आ रहा है। अगर आपने संख्या n में 5 जोड़ दिया तो शेषफल में भी 5 जुड़ जाएगा ना। क्या आएगा शेषफल? 7। अब 7 से डिवाइड करने पर 7 तो नहीं आएगा शेषफल। 7 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 हो गया। हो गया ना पूरा डिवाइड। क्योंकि आपका रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा आना चाहिए। ये बताइए बेटा, टाइम वेस्ट मत करो ऐसी हल्की चीजों पे। 2 नेचुरल नंबर है m और n, m बड़ा है n से। जब m को 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 है, n को 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों स्टेटमेंट आपको बताने हैं। चलो, हालांकि ये सवाल आप मुझे खुद से करके बता सकते हो, है कि नहीं सचिन? 2 संख्याएं हैं अलग अलग। जब हम m को 12 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 4 है, ठीक है। जब n को 12 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 6 आता है। अब पहला स्टेटमेंट है द रिमाइंडर व्हेन m प्लस n इज डिवाइडेड बाई 12 इज 10। अगर हम m प्लस n को 12 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? अगर मैंने संख्या को जोड़ दिया तो रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा, रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा। 4 6 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10 आ सकता है, क्योंकि 10 तो 12 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा? 10 ही रहेगा। तो पहली बात एकदम, द रिमाइंडर व्हेन m माइनस n इज डिवाइडेड बाई 12 इज 10। जब m माइनस n को 12 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? आपने डिविजर सेम रखा है 12, डिविजर सेम है, 12 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई। देखो रिमाइंडर भी जो एक्शन नंबर में वो रिमाइंडर में होगा। m को 12 से डिवाइड करने पर 4 आ रहा है, n को 12 से डिवाइड करने पर 6 आ रहा है। m में से n घटा है तो रिमाइंडर भी घट जाएगा। 4 में से 6 घटाओगे माइनस का, लेकिन -2 है नेगेटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? डिवीजर 12 से डिवाइड करें, 12 जोड़ देंगे। -2 में 12 जोड़ेंगे 10 ही आएगा, यानी कि सेकंड बात भी
तो दोनों बात सही है। आगे आ जाओ, बताइए सवाल नंबर करो बच्चों। सीजीएल मेंस 2019 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है ये, एज इट इज। सीजीएल मेंस 2019 के पेपर का जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ। एक बार वो बताने लायक नहीं है बेटा। दीपांशु कुमार आप एक बार और रिपीट करके देख लेना। हाँ जी, जब when पॉजिटिव नंबर x, y एंड z आर डिवाइडेड बाई 124, द रिमाइंडर इज 17, 24 एंड 27। देखो यहां पे तीन तीन संख्याएं दी हैं सचिन, x, y और, अगर x को, y को और z को हम 124 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? शेषफल 17, 24 और 27 आते हैं। x को 124 से भाग करने पर शेषफल क्या आता है? 17। y को 124 से भाग करने पर क्या आता है? 24। z को 124 से भाग करने पर क्या आता है? 27। पूछा यह है कि बताइए जब 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से डिवाइड किया जाए, किससे? 31 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ये सवाल है। अब आप देखो, पहले आप डिवाइड कर रहे थे किससे, अब आप क्या डिवाइड कर रहे हो? तो 124 का ही बच्चा है 31, 31 चौका 124 का ही बच्चा 31, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जो एक्शन नंबर में हो रहा है वही रिमाइंडर में होगा। एक्स को डिवाइड करने पर क्या आ रहा है? रिमाइंडर। आपने एक्स का क्या कर दिया? तो रिमाइंडर भी 17 का 4 गुना माइनस। वाई को 124 से भाग करने पर क्या आ रहा है? आपने वाई का क्या कर दिया? तो रिमाइंडर भी 24 का 48 हो जाएगा। जेड को जब हम डिवाइड करते हैं 124 से, क्या है रिमाइंडर? 27 आता है। आपने जेड का क्या कर दिया? तो रिमाइंडर भी 27 का 81 आ जाएगा। तो 68 माइनस 48, 20 में 81 जोड़ूंगा 100, ये आएगा। तो क्या 31 से भाग करने पर रिमाइंडर 101 हो सकता है? 101 को वापस 31 से काटेंगे तो 31 तिया 93 कट जाएगा, क्या बचेगा? शेषफल 8। तो इस सवाल का आंसर 8 होगा। चेतन प्रकाश मीना जी, वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे भाइयों। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 27वां, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है। ये सवाल लगा नहीं बस यहां पे, केशव ने काटा तो है पर सवाल लगाया नहीं है, देख रहे हो? ये बताइए, अगला सवाल ये बताइए, बताना मेरे प्यारे भाई। अब यहां पे थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा रहा हूं, 27 तक ये को मैंने 27 पहले ही करा दिया था, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, यस। अब यहां से जो मैं आपको सवाल कराऊंगा वो सारे मेंस लेवल के हैं। अब तक तो सारा प्री का चल रहा था, हालांकि ये सवाल भी मेंस में आए हुए हैं, लेकिन अब अच्छे सवाल होंगे। यहां तक कि अगर आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट में यस लिख दो। सर जी दिन की सेकंड क्लास कब स्टार्ट होगी? बहुत जल्दी होगी मेरे भाई। सर m इज ग्रेटर देन n है तो उसका कुछ नहीं करेंगे क्या? सर कुछ क्यों करना बेटा, m इज ग्रेटर देन n है तो क्या करना है तुझे? देखो m बड़ा है n से, सवाल में क्या बोला है? m बड़ा है, जोड़ने पर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब m में से n घटाओगे तो क्या आएगा? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे पॉजिटिव। तो इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? पॉजिटिव नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए यहां पे हम 10 पॉजिटिव आंसर बताए हैं। बस यही करेंगे इसका, और कुछ नहीं करेंगे। बच्चों बात समझ में आ गई जो? ठीक है, अगर ये नहीं देता तो ये सवाल फिर गलत हो जाता, ठीक है ना? इतनी बात तो तुम खुद भी सोच सकते हो भाई।
अगला सवाल देखना, सवाल नंबर है 28। अगर किसी संख्या को 129 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या आता है? 27। अगर इस संख्या के 4 गुने को 86 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा? प्यारे बच्चों, पहले हम किससे डिवाइड कर रहे थे, अब किससे डिवाइड कर रहे हैं? शेष डिवीजर बदल दिया, लेकिन 129 का बच्चा 86, फिर भी आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है ऑप्शन में। ये स्पेशल सवाल है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये मेंस का है। ध्यान सुनिएगा, ये स्पेशल केस है, डाटा के साथ खेला गया है। यदि किसी इसलिए गधों की तरह नहीं रटना होता, दिमाग लगाना पड़ता है। मान लो जैसे कोई संख्या, अगर किसी संख्या n को 129 से डिवाइड करते हैं, किससे? तो 129 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आता है? मैंने मान लिया कि अगर किसी संख्या को 129 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल, कोई दिक्कत इसमें? अगर किसी संख्या n को 129 से डिवाइड करते तो शेषफल क्या है? सॉरी, भागफल k आता है, शेषफल 27 है। तो आप बताइए संख्या n की वैल्यू क्या होगी? बेसिक समझना जरूरी है। डिविडेंड बराबर क्या आएगा? डिवाइजर इंटू कोशेंट, 129 इंटू के प्लस रिमाइंडर 27। ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ? हाँ जी। अब इस संख्या का 4 गुना, हम इस संख्या का क्या करते हैं? 4 गुना। तो यहां पूरे में 4 से गुणा हो जाएगी पूरी संख्या में। 129 के मतलब 4 गुणा 129 के प्लस 27 की भी 4 में गुणा हो जाए, 27 का 4 गुना 100, है ना? ये बच्चों यहां 4 से गुणा करूंगा तो 4 गुणा 129 के, मैंने गुणा करके नहीं लिखा, 27 की इजी कर दी, 27 चौका 108। ये संख्या का 4 गुना हो गया। बोलो दिक्कत नहीं है। अब बोला इस संख्या के 4 गुने को अगर 86 से डिवाइड किया जाए, किससे बच्चों? 86 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? तो बीच में क्या आ रहा है भाई? प्लस। तो मुझे अलग अलग डिवाइड करना होगा, ये बात है। अगर आप इस संख्या को ध्यान से देखें, देखो 86 होता क्या? 86 का मतलब 43 दूनी, 43 दूनी, ये जो नंबर आप देखो 4 के अंदर 2 आ रहा है। 129 क्या होता है? 43 का 43 थे 129, 129 के अंदर 43 आ रहा है। यानी कि ये जो संख्या आपको ऊपर दिखाई दे रही है डाटा, ये पूरी संख्या 86 का मल्टीपल है कि नहीं? यहां डाटा इस तरीके से सेट किया गया कि जो पार्ट आप परेशान हो रहे थे वो पार्ट भी 86 से कट गया। कि जब आपने संख्या का 4 गुना किया तो 86 होता है, 43 दूनी 86, 4 के भीतर 2 आ गया, 129 के भीतर 43 आ गया, 43 दिया, यानी कि ये संख्या 86 का मल्टीपल बन गई। अगर यहां 4 के बजाय 3 से गुणा करते तो ये संख्या 86 का मल्टीपल नहीं बनती। आंसर क्या होता? कैन नॉट बी डिटरमाइन। लेकिन यहां जब मैंने 4 से गुणा करा तो ये जो नंबर है मेरे भाई, ये 86 का मल्टीपल हो गया। 4 के अंदर 2 आ गया, 129 के अंदर 43, संख्या 43 से भी कट रही है, 2 से भी, तो 86 से भी कट जाएगी। तो भैया इस संख्या को 86 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 0 आ जाएगा। और 108 को 86 से भाग करेंगे, 86 कम 86 क्या बचेगा? 14 8 22। बीच में क्या है? तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चों? 22। इस सवाल का सबको समझ आ गया? तो जो लोग केवल ट्रिक समझते ना, ट्रिक ये कि ये कर लो, वो इस लेवल पे आके फ्लॉप हो जाते हैं। वो ट्रिकों से केवल ये वाला सवाल करना सीख गए। 14 से भाग करने पर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। 14 के उस संख्या के वर्ग को 14 से भाग करना है, 81/14 कर दो। लेकिन उनको अगर हम ये सवाल देंगे तो फ्लॉप हो जाएंगे। इसलिए बेसिक पहले, कंसेप्ट पहले, कंसेप्ट बाप है बेटा, और ट्रिक उसकी क्या बोलने भैया, 100वीं गर्लफ्रेंड है, किसी उसमें आती भी नहीं है। ठीक है ना? टाइम पास है, कंसेप्ट का टाइम पास है ट्रिक। समझ में आया? इसलिए आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, रट्टाफिकेशन पे काम नहीं करना है। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं 29वां, जरा इस सवाल को मुझे करके दिखा दीजिए।
सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों 29वां, इसे मुझे करके दिखा दीजिए जल्दी से फटाफट, वो भी। ए ऑप्शन। तो बच्चों को आ गया ना, एक संख्या को 259 से भाग करने पर क्या आता है, दूसरी संख्या को 481 से भाग करने पर क्या आता है, संख्याओं के योग को 37 से भाग करने पर क्या आएगा। तो बेटा आपने डिवीजर बदल दिया, पहली संख्या को किससे भाग कर रहे हैं, दूसरी को, और पूछ किससे रहे हैं, 37 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा। देखो 259 का ही बच्चा है 37, 259 का ही बच्चा है, 7 बार जाता है, 37 सत्ते 259। 481 का ही बच्चा है 37, 37 से कम 37, 11 बचेगा, 37 ते 111, यानी कि कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत। अब जब कोई दिक्कत ही नहीं, आप क्या कर रहे हो, संख्याओं का योग, तो रिमाइंडर भी योग हो जाएगा। पहले 31 आ रहा था रिमाइंडर, पहली संख्या को भाग करने पर, दूसरी को क्या आ रहा है 53, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 84। क्या 37 से भाग करने पर 84 आ सकता है, 84 को वापस 37 से भाग करेंगे, 37 दूनी 74, रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चे, तो 10 आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, आगे चलेंगे आखिरी कंसेप्ट, ठीक है। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का आखिरी कंसेप्ट, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। चलो ये करके दिखाओ भाई, इस सवाल का आंसर मुझे निकाल के बताओ क्या आएगा। आखिरी कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट मुझे बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। किसी संख्या n को 16 से भाग करने पर शेषफल 11 आता है, इस संख्या के 5 गुने को 16 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है बच्चों, सोचो जरा, सब बच्चों का आंसर आ चुका है। क्या समझा है हमने कि डिवीजर तो आप नहीं बदल ले, पहले किससे भाग कर रहे थे, अभी भी किससे भाग कर रहे हो, दिमाग लगाना मेरे भाई, दिमाग लगाना, मौज आ जाएगी। इसी संख्या को 16 से भाग करने पर शेषफल 11 आ रहा है, आपने संख्या का 5 गुना कर दिया, तो शेषफल भी 11 का 5 गुना आना चाहिए, 55। क्या आ जाएगा, क्या 16 से भाग करने पर शेषफल 55 हो सकता है। इस 55 को हम लोग वापस 16 से भाग करेंगे, ये होगा बच्चों, तो 16 तिया और 7, यही है, और 55 का मतलब 48 प्लस 7, ठीक है बच्चों, तो यानी कि 16 तिया 48 कट जाएगा, तो मेरे प्यारे में रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 रिमाइंडर बच गया, 7 रिमाइंडर आएगा। यानी कि आपने देखा कि अगर जो एक्शन नंबर में होगा वही रिमाइंडर में होगा। आपने किसी संख्या n को 16 से भाग करने पर शेषफल 11 आता है, मैंने पूछा इस संख्या के 5 गुने को 16 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। आपने संख्या का 5 गुना, रिमाइंडर का भी 5 गुना कर दिया 55, लेकिन ये 55 डिवीजर से बड़ा नंबर है, 55 क्या है 16 से बड़ा नंबर है, तो इस 55 को हम वापस 16 से डिवाइड कर लेते हैं। तो जो चीज कटती है मेरे प्यार भी, जो चीज कट के खत्म हो जाती है वो क्या है, वो 16 का मल्टीपल है। ये बात आप गौर कर पा रहे हैं, जो चीज कट के खत्म हो गई वो 16 का मल्टीपल है, क्योंकि आप 16 से ही डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। जो आखिर में बच गया वही आपका रिमाइंडर होगा। मात्र इतना सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे समझो, इसका इस्तेमाल हम सवाल में सीखेंगे।
आपको सर इसका क्या करें हम इतनी मामूली सी बात का? अभी मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनना। मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा। सवाल हैं कितने? 5 सवाल हमारे कुल बाकी रह गए इस शीट में। सवाल नंबर देखो 30। सवाल है, इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय ए डिवीजर d। अब वो सवाल आ गया जहां आपको रिमाइंडर नहीं, अब तक हम क्या कर रहे थे, रिमाइंडर निकालना था, डिवीजर दिया हुआ था। अब उल्टा है, अब आपको रिमाइंडर दिया हुआ है और डिवीजर निकालना। ये उल्टे सवाल आ गए मेंस लेवल के। जब किसी संख्या n को एक डिवीजर d से डिवाइड करते हैं, और डिवीजर d क्या है, 2 डिजिट नंबर है। समझ में आया? इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय ए डिवीजर d ऑफ 2 डिजिट, यानी कि d एक 2 अंकों की संख्या है, तो रिमाइंडर 68 आता है। तो जब हम किसी संख्या n को एक डिवाइजर d से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 68 आता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आ गई। बोला है अगर 5n को d से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 8 आता है। d की वैल्यू समझ में आ गया सबको सवाल? तो जब हम किसी संख्या n को डिवाइजर d से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 68 आता है। और सवाल साफ साफ बोला है कि डिवीजर इज ए 2 डिजिट नंबर। तो सवाल की हमें शर्त को भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों? पहली लाइन यही है जो मैंने लिख दी, ये हिंदी में लिखा है, मैंने गणित की भाषा में लिख दिया। किसी संख्या n को डिवीजर d से भाग करने पर शेषफल 68 आता है, और डिवीजर एक 2 अंकों की संख्या है। अगर 5n को d से डिवाइड किया जाए, बताइए बच्चों, अगर संख्या के 5 गुने को सेम डिवीजर d से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? अगर संख्या के 5 गुने को d से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? अगर आपने संख्या का 5 गुना किया तो रिमाइंडर भी 5 गुना आना चाहिए। बोलो, अगर आपने संख्या n का बच्चों क्या कर दिया, 5 गुना कर दिया, तो शेषफल भी 5 गुना आना चाहिए। रिमाइंडर कितना है? 68 का 5 गुना कितना है? 340। अरे बोलो बालको, जो एक्शन नंबर में वो रिमाइंडर में, ऐसी तैसी किसी संख्या को n को d से भाग करने पर क्या आता है? 68। इस संख्या के 5 गुने को d से भाग करने पर क्या आएगा? संख्या का 5 गुना कर दिया, 5 है, रिमाइंडर भी 68 का 5 गुना आना चाहिए, 300। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 340। लेकिन सवाल का कह रहा है रिमाइंडर 340 रिमाइंडर आना चाहिए, लेकिन सवाल क्या कह रहा है? रिमाइंडर 8 बचा। 8 हटा लो, 340 में से 8 हटा लो, तो इस 340 का मतलब क्या है? 332 प्लस, यानी कि रिमाइंडर केवल 8 बचा। रिमाइंडर आना कितना चाहिए था? लेकिन सवाल के अनुसार रिमाइंडर बचा कितना? यानी कि 332 कहां गया? 332 इस डिवीजर से पूरा पूरा कट गया। ये 332 डिवीजर से पूरा पूरा कट गया, यानी कि जो हम ये 332 खत्म हो गया डिवाइजर से कट के, यानी कि डिवाइजर जो होगा वो 332 का एक फैक्टर होगा। होगा कि नहीं होगा? डिवाइजर एक ऐसी संख्या होगी जो 332 को पूरा पूरा डिवाइड करती है। क्लियर है कि नहीं? डिवाइजर एक ऐसी संख्या होगी जो 332 को कंप्लीटली डिवाइड करती है। फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर संख्या n को डिवीजर से भाग करने पर रिमाइंडर, आपने संख्या का 5 गुना किया तो रिमाइंडर भी 5 गुना आना चाहिए, 340। देखिए, अगर रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा हो जाता है तो हम रिमाइंडर को वापस डिवीजर से भाग करते हैं। इस 340 को हमने वापस डिवाइजर d से डिवाइड किया होगा, और डिवाइड करने पर शेषफल बचा कितना? केवल, यानी कि 332। 332 क्यों कट गया डिवाइजर से? क्योंकि डिवाइजर जो होगा 332 का एक फैक्टर होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो आप सवाल में यह बताइएगा प्यारे बच्चों, यहां पर डिवाइजर की वैल्यू पूछी है, लेकिन डिवाइजर क्या है? 2 अंकों की संख्या। तो 332 का हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो 2 अंकों का हो। 332 किससे डिवाइड होता है? 4 से कटता है। ये तो 332 4 से कटता है। 4
अट्ठे 32 एक 4 तिया 12 यानी कि 83। 332 का एक ही फैक्टर है 83 जो 2 अंकों का है, वो कि 83 आगे नहीं ब्रेक हो सकता। क्या 83 आगे ब्रेक हो सकता है? 83 आगे ब्रेक हो सकता है? नहीं, क्योंकि 83 प्राइम नंबर, यानी कि डिवीजर की जो वैल्यू रही है वो क्या है? डिवीजर 83। और इस सवाल का आंसर पहला ऑप्शन। बताओ कैसा सवाल है? बताओ कैसा सवाल है? मुश्किल नहीं है सवाल, कैसा है? शानदार है। 83 है डिवाइजर जो है, वो 83 है। डिवाइजर 83 होगा तो 332 को 83 से अगर 340 को डिवाइड करेंगे 332 कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? यानी कि डिवाइजर जो होगा 83 होगा। एक बात और समझे, अगर किसी रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, डिवीजर की वैल्यू हमेशा रिमाइंडर से बड़ी आती है। अगर हम किसी संख्या n को d से डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 68 आ रहा है और 8 आ रहा है, तो डिवीजर का जो मान होगा 68 से भी बड़ा होगा और 8 से भी बड़ा होगा। यानी कि बेसिकली डिवीजर की वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा 68 से बड़ी होगी, क्योंकि अगर किसी संख्या n को डिवीजर से भाग करके 68 आ रहा है तो डिवीजर का जो मान होगा वो 68 से, यानी कि वाला आंसर नहीं हो सकता। तो डिवीजर का मान 68 से बड़ा भी होना चाहिए, डिवीजर का मान 332 का फैक्टर भी होना चाहिए, और डिवीजर का मान एक 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, और 332 का एक ही फैक्टर है 2 अंकों का, 83, 83। इसलिए इस सवाल का आंसर 83 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो। जितने भी बच्चे हैं, मैं आप नहीं सुनना चाहता, आप बस ये बताओ समझ में आ गया है। I mean, अगर कोई टाइप में 2 ऑप्शन आए तो नहीं बेटा, इस सवाल का एक ही आंसर बनाया गया, तो जो एग्जामिनर सवाल देगा उसका डेटा इस तरीके से सेट करके देगा कि एक ही आंसर निकले। सवाल ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी बना दिए जाते हैं, पहले उसका आंसर निकाल के चेक किया जाता है, फिर ऐसा सवाल का डेटा दिया जाएगा जिसमें ये सारी बातें फिट बैठती हो, कुछ भी नहीं दे देगा रैंडमली। मजा आया ना? बहुत बढ़िया। ए बालक तो खुश हो गए रे। सबको क्लियर है बच्चों? मान लो अगर इसी सवाल में यह पूछ लिया होता, डिवीजर की वैल्यू ना पूछ के, कि डिवाइजर के कितने मान पॉसिबल हैं, ऐसे भी तो आ सकता है, बोलो। डिवाइजर के कितनी वैल्यू, क्योंकि अकेला 68 छोड़ना है डिवीजर की वैल्यू है बच्चों। सवाल ये आ गया, मान लो या आखिर की लाइन हटाकर डी का मान ज्ञात करो, ये पूछता है बताओ डिवाइजर के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं। ठीक है, ये भी हटा देते हैं कि डिवाइजर एक 2 अंकों की संख्या है। ठीक है बच्चों, अब बताओ। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे, अगर संख्या n को d से भाग करने पर रिमाइंडर 68 आता है, संख्या के 5 गुने को d से भाग के रिमाइंडर 8 आ रहा है, तो 332 कट गया, यानी कि डिवाइजर जो होगा 332 का एक फैक्टर होगा, लेकिन डिवाइजर की वैल्यू 68 से बड़, तो मेरे पास 2 कंडीशन है, एक तो कि डिवाइजर 332 का फैक्टर होना चाहिए और डिवाइजर 68 से, तो 332 के कौन कौन से फैक्टर हैं जो 68 से बड़े हैं? एक तो खुद 332, एक 332 का आधा यानी कि 164, नहीं 166, 160, और एक 332 का बटे 4, 83। और देखो वैसे तो 332 का फैक्टर 4 भी है, लेकिन मेरे प्यारे भाई वो 68 से बड़ा, तो यही 332 के 3 फैक्टर ऐसे हैं जो 68 से बड़े आ रहे हैं। कि डिवीजर का मान 332 का फैक्टर भी होना चाहिए और 68 से बड़ा भी होना चाहिए, तो एक तो खुद 332 हो जाएगा। अगर डिवीजर 332 होता, 332 से 332 कट के शेषफल 8 नहीं बचता, 166 होता तो 166 से 332 कट के शेषफल 8 आता कि नहीं आता? यानी कि डिवीजर 332 भी हो सकता है, 166 भी, 83 भी, इससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि डिवीजर का मान 68 से बड़ा होना चाहिए। तो डिवीजर के कितने मान आ सकते हैं? 3 मान पॉसिबल है। ये भी सवाल बन सकता है, मजेदार सवाल। अब मैं, आप कंसेप्ट सीख गए हो, थोड़ा बहुत डाउट है इस सवाल से दूर हो जाएगा, जरा करके बता दो, करके बता दो बच्चों। सवाल नंबर बताओ।
बताइए, जब एक पॉजिटिव इंटीजर को डी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 25 आता है। अगर उस संख्या के 8 गुने को डी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 आता है। तो पूछा है डी की लीस्ट वैल्यू क्या है, डी का मिनिमम मान क्या है। सवाल समझे। मान लो कि जैसे पॉजिटिव इंटीजर एन है, तो सवाल के अकॉर्डिंग जब किसी पॉजिटिव इंटीजर एन को डी से डिवाइड करते हैं, जब किसी नंबर एन को डी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 25। ही बात है। सवाल कह रहा है जब किसी नंबर एन को डी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 25 आता है। इस संख्या के 8 गुने को डी से डिवाइड करते हैं। अगर मैं इस संख्या का 8 गुना करूं, 8 गुना करूं और डी से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर भी 8 गुना आएगा। बताइए, अगर किसी संख्या n को डिवाइजर से भाग करने पर रिमाइंडर 25 आ रहा है, अगर मैं इस संख्या का 8 गुना करूं तो रिमाइंडर भी 8 गुना आना चाहिए। अगर n को d से भाग करने पर 25 आ रहा है, मैंने संख्या का 8 गुना करा तो रिमाइंडर भी 25 का 8 गुना 200 आएगा। लेकिन सवाल तो कह रहा है शेषफल 8 आता है, यानी कि 200 को वापस हमने d से डिवाइड किया होगा, 200 को वापस d से डिवाइड किया होगा कि नहीं। तो रिमाइंडर क्या बचा, 8। तो 200 में से 8 हटा लो तो क्या बचा, 192 प्लस 8 200, यानी कि रिमाइंडर केवल क्या बचा, रिमाइंडर केवल 8 बचा। तो ये 192 कहां गया, 192 डिवीजर से पूरा पूरा, यानी कि डिवाइजर जो भी होगा मेरे भाई, डिवाइजर जो भी होगा वो 192 का फैक्टर होगा। डिवाइजर जो भी होगा वो ऐसी संख्या होगी जो 192 को पूरा पूरा काटते, क्योंकि 8 गुना क्या तो रिमाइंडर तो 200 बचना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर बचा क्या है, यानी कि 192 कहां गया, डिवाइड हो गया, पूरा का पूरा डी से कट गया। तो डिवाइजर 192 का एक फैक्टर है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, बोलो। अच्छा, आपसे पूछा है डी की मिनिमम वैल्यू। एक बात बताइए, अगर हम किसी संख्या एन को डी से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, डी से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 8। दो केस है ना अलग अलग, तो डिवाइजर का मान जो भी होगा वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। तो डिवाइजर की वैल्यू 25 से भी बड़ी होगी और 8 से भी। तो डिवाइजर का जो भी मान होगा 25 से बड़ा होगा। कोई दिक्कत, अगर किसी संख्या n को डिवाइजर से भाग करने पर शेषफल 25 आता है तो डिवाइजर की जो वैल्यू होगी वो 25 से बड़ी होगी। यानी कि दो केस बन गए, डिवाइजर 192 का फैक्टर भी होना चाहिए और डिवाइजर 25 से बड़ा भी होना चाहिए। डिवाइजर 192 का फैक्टर भी होना चाहिए और डिवाइजर 125 से बड़ा भी हो, डिवाइजर 25 से बड़ा भी होना चाहिए। तो डिवाइजर की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, देखो 192 का फैक्टर 28 नहीं है, 192 का फैक्टर 24 है, लेकिन 24 नहीं हो सकता क्योंकि आंसर 25 से बड़ा आएगा। 192 का फैक्टर 36, तो आंसर क्या है, ऐसी संख्या कौन सी है, 32 एक ऐसा नंबर है जो 25 से बड़ा भी है और 32 6 का 192 कट भी रहा है। तो डिवाइजर की मिनिमम वैल्यू यहां पे क्या आएगी, 32। कैसा लगा सवाल, एक नंबर है कि नहीं है सचिन, सोचने वाला ना। तो डिवाइजर की मिनिमम वैल्यू 32 आएगी क्योंकि डिवाइजर 192 का फैक्टर भी होना चाहिए, 25 से बड़ा भी होना चाहिए। मान लो अगर आपसे पूछ लिया होता कि डिवाइजर की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो डिवाइजर का मान, डिवाइजर जो भी होगा 192 का फैक्टर होगा। डिवाइजर 192 भी हो सकता है, 192 का आधा 96 भी हो सकता है, 192 को 3 से भाग करेंगे 48 भी हो सकता है भाई, 48 चौका जाएगा, सॉरी 192 को 3 से भाग करेंगे 64 आएगा, 64 भी हो सकता है। 192 को 4 से भाग करेंगे 48 भी हो सकता है, 5 से भाग तो जाएगा नहीं। 192 को 6 से भाग करेंगे 32 भी हो सकता है, 192 को 8 से भाग करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 नहीं हो सकता डिवीजर को, कि डिवीजर 25 से, यानी कि ये फैक्टर बनेंगे भाई, 25 से बड़े 192 के ये फैक्टर है। तो यानी कि एन की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 5, एन के 5 मान पॉसिबल हैं। समझ आ गया, तपन, तपन को नहीं आया भाई समझ में, बाकी सब बालकों को आ गया।
25 से बड़ा क्यों चाहिए? श्रुति मैडोना जी। सचिन क्या करूं मैं इनका बाल को। अगर आप किसी भी संख्या को डिवीजर से भाग कर रहे हैं भाई, ये नियम देखो ना, ये नियम देखो, रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता। इफ अगर डिवीजर डी है तो रिमाइंडर का मान 0 से d-1 तक होगा। ये नियम लिखा तो था। अरे मुंह फुकाते हो जब मैं तुमको कंसेप्ट बताता हूं। रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं होता। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है, हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है। अगर हम किसी संख्या n को d से भाग कर रहे हैं, शेषफल 25 आ रहा है, शेषफल 25 तभी आएगा जब भाग देने वाली संख्या डिवीजर 25 से बड़ी हो। अब आप सोचो, क्या आप 11 से भाग करके 25 ले आओगे शेषफल? नहीं ला सकते ना। इतनी बुद्धि कहां मर जाती है तुम लोगों की। ठीक है, 8 से बड़ा क्यों नहीं है बेटा? डिवीजर 25 से भी बड़ा होना चाहिए और 8 से भी बड़ा होना चाहिए। 25 और 8 में तो 25 ही बड़ा है ना, है भाई। आपके दादाजी आपसे भी बड़े हैं तो इसका आपके पापा से भी तो बड़े हैं। अबे घांचुआ, तुम्हारी बुद्धि की रबड़ी खाया करो तुम शाम को, दूध की गाड़ी गाड़ी बुद्धि बढ़ेगी थोड़ी सी। डिवाइजर 25 से भी बड़ा होना चाहिए, 8 से भी, तो ऑटोमेटिकली 25 से ही तो बड़ा रहेगा। दादाजी तुमसे भी बड़े हैं और पिताजी से भी बड़े हैं। बोलो। अब आप कहो सर दादाजी पिताजी से तो बड़े, मेरे से बड़े थोड़ा है। अबे एक लपड़ मारूंगा। ऑब्वियस सी बात है, वो कॉमन सेंस नाम की एक चीज होती है। ठीक है, चलो ये बताएंगे। ये वाला सवाल करके बताओ पहले आप, 33वां। जल्दी से सवाल करके बताओ। जब किसी संख्या को, मैंने मान लिया कि कोई संख्या n है, जब किसी संख्या n को d से भाग करने पर शेषफल 10 आता है। बोला n स्क्वायर को d से भाग करने पर शेषफल 4 आता है। d के कितने मान? अगर किसी संख्या n को d से भाग करने पर शेषफल 10 है, तो अगर मैं इस संख्या का स्क्वायर करूंगा, मैंने डिवीजर तो सेम रखा है, डिवीजर थोड़ा ना बदला है, तो जो एक्शन नंबर में होगा वही रिमाइंडर में होगा। अगर किसी संख्या n को 10 से भाग करने d से भाग करने पर शेषफल 10 है, मैंने संख्या का स्क्वायर किया, तो रिमाइंडर भी 10 का स्क्वायर आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन सवाल तो कह रहा है भाग करने पर शेषफल क्या आता है, यानी कि 100 को हमने वापस d से डिवाइड किया होगा, क्योंकि 100 की वैल्यू क्या होगी, डिवीजर से बड़ी रही होगी। तो 100 को जब d से भाग किया, शेषफल क्या आया? शेषफल 4 बचता है, 4 अलग निकालो, 96 प्लस 4, 100 का मतलब 96 प्लस 4, तो शेषफल क्या आया? 4। यानी कि 96 कहां चला गया? ये 96 कट गया, किससे? डिवाइजर से। यानी कि डिवाइजर जो भी होगा वो 96 का, डिवाइजर 96 का फैक्टर होगा। और अगर हम किसी संख्या को डिवाइजर से भाग करके 10 शेषफल दे रहे हैं, तो डिवाइजर की जो भी वैल्यू होगी वो 10 से, अगर किसी संख्या को d से भाग करने पर शेषफल 10 आ रहा है तो डिवाइजर 10 से बड़ा होगा। ये दोनों ही कंडीशन फिट होनी चाहिए। तो बताओ डिवाइजर की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? डिवाइजर 96 का फैक्टर होना चाहिए। 96 हो सकता है, 96 का आधा 48 हो सकता है, बटे 3 32 हो सकता है, 96 बटे 4 24 हो सकता है, बटे 5 तो दशमलव में चला जाएगा, बटे 6 16 हो सकता है, 12 हो सकता है, फिर 8 तो 10 से छोटा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है डिवीजर की? 6 वैल्यू पॉसिबल है। कर लोगे? चलो ये बताओ, आखिरी सवाल, सवाल नंबर 32, फिर मैं आपको एक सवाल होमवर्क दूंगा। आखिरी सवाल आज की क्लास का, बताए बच्चों। एक संख्या को 18 से डिवाइड करने पर शेषफल 7 है। वही संख्या जब 12 से डिवाइड होती है तो शेषफल n प्राप्त होता है। पूछा है n के कितने मान पॉसिबल हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत?
मान लो कि जैसे कोई संख्या x है, मान लो कोई संख्या, जब हम किसी संख्या x को 18 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आता है? 7 आता है। अब सवाल बड़ा अलग सा है, अगर उसको 12 से डिवाइड करें तो शेषफल n है, तो n के कितने मान पॉसिबल है? मैंने मान ली कि संख्या, अगर इस संख्या x को 18 से डिवाइड करता हूं तो शेषफल क्या आता है? तो डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ कोशेंट भी आएगा, माना कोशेंट k है। तो आप मुझे बताओ ये संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? संख्या x क्या होगी बच्चों? 18k प्लस 7। आप k की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखो, आप k की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 1 करोड़ रखो, कुछ भी रखो, हमेशा इसको 18 से भाग करके देखना, ये कट जाएगा, शेषफल 7 ही बचेगा, चाहे आप k की जगह कुछ भी रखो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? k इज एनी नेचुरल नंबर, k की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है भाई, लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि अगर इस संख्या को 12 से डिवाइड किया जाए, किससे? 12 से, तो शेषफल के कितने मान संभव है? यही है, अगर 12 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल के कितने मान संभव हैं। ठीक है बच्चों, तो रख के देखो, मान लो अगर मैंने k की वैल्यू 1 रख दी, सुनना, तो क्या आ जाएगा? 18 कम 18 प्लस 7। अब मैं इसको 12 से भाग करूंगा तो क्या आएगा? 25 को 12 से भाग करूंगा, क्या आएगा शेषफल? मान लो अगर मैंने k की जगह 2 रख दिया तो क्या आ जाएगा? 18 दूनी 36 प्लस 7, इसको 12 से भाग करूंगा तो कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? मान लो मैंने k की जगह 3 रख दिया तो 18 तिया 54 प्लस 7, तो ये क्या आ जाएगा रिमाइंडर? देखो 61 हो गया, 61 को 12 से भाग करूंगा, शेषफल मैंने k की जगह 4 रखा, 18 चौक 72 प्लस 12 से डिवाइड करूंगा, 12 चिंग 72 कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? यानी कि कुछ भी करता रहूं, गाड़ी एक साथ से हट रही है क्या? गाड़ी एक साथ से हट रही है क्या? नहीं हट रही ना, बताओ। क्योंकि जब आप k की जगह कोई ऑड नंबर रखते हो, देखो जब आप k की जगह कोई इवन नंबर रखते हो, जब आप k की जगह एक इवन नंबर रखते हो तो ये 18 गुणा समथिंग 12 का मल्टीपल बन जाता है। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, सॉरी 18 चौक 72, है ना, 18 छिक्का 108। अगर आप k की जगह कोई इवन नंबर रखते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? हमेशा फिर 7 आता है। ये बात चल रही है। लेकिन अगर आप k की जगह कोई ऑड नंबर रखते हो, मान लीजिए आपने k, तो ये 18k है, सुनना, तो 18k प्लस 7 है, इसका मतलब हो गया, ये मैंने आपको हिट एंड ट्रायल से बताया, मैं आपको बेसिक मेथड भी बता रहा हूं, तो इसका मतलब हुआ 12k प्लस 6k प्लस, तो ये तो 12 से कट ही जाएगा ना, यानी कि ये रिमाइंडर आएगा। अब k की जगह आप ऑड रखोगे, 1 रखो, 3 रखो, 5 रखो, हमेशा क्या बनेगा? रिमाइंडर 1 का बनेगा। 6 7 13 को 12 से भाग किया 1, 6 18 7 25 को 12 से भाग किया 1, 6 5 30 7 37 को 12 से भाग किया 1, यानी कि रिमाइंडर एक साथ से हटने वाला नहीं है। तो यानी कि n की 2 ही वैल्यू पॉसिबल हैं। ये आपको बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ना हिट एंड ट्रायल से 1 2 3 4 रख रख के चेक करो, उससे आपका आंसर आ जाएगा। 2 मान ही n के पॉसिबल हैं। ठीक है बच्चे, कोई डाउट? इसी के साथ ये एंड होता है प्यारे भाई, और ये इस क्लास का आखिरी सवाल है जो आपका होमवर्क है। इसको करना घर पे, नहीं होगा तो मैं कल बताऊंगा, और कल हम शुरू करेंगे मेरे भाई स्पेशल केस रिमाइंडर थ्योरम में। आज इतना ही, बाय। एक सेकेंड।